तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देंगे इतिहास सब्जेक्ट से। आप लोग का सोशल साइंस का पेपर जो हो गया है, बहुत सारे साथी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि सर बहुत जो है आप लोग के पढ़ाए हुए से टकराया है। तो उन सबों के लिए धन्यवाद और इसी तरह आप चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, बहुत जल्दी जो आपका बीपीएससी का नेक्स्ट फेज का जो बहाली आने वाला है उसमें भी मैं आपको इसी तरह का जो है बेस्ट कंटेंट जो भी हो सके मुझसे मटेरियल मैं आपको लेकर टू दी पॉइंट जो आपके सिलेबस के हिसाब से वही पढ़ाऊंगा और वही बताऊंगा। कुछ भी बाहर का भटकावा नहीं रहेगा कि ये लो 500 क्वेश्चन 5000 क्वेश्चन 7000 क्वेश्चन कोई सिलेबस के अनुसार रहता नहीं है। आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस के हिसाब से रहेगा, जो आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि पढ़ाई का कोई और अंत है नहीं। दुनिया में कोई भी इतना आज तक सक्षम नहीं हुआ कि पूरे पढ़ाई को पकड़ पाया है। तो आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम में सक्सेस होना है तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया गया बस आपको वो पढ़ना है, क्योंकि पंडित तो बनना नहीं है। आपको पंडित बनना होगा तो आप पीएचडी कर लीजिए इसी सब्जेक्ट से। ठीक है, और तो रिसर्च पे चले जाइए। तो आपको रिसर्च करना नहीं है, आपको क्या करना है, एक अच्छा सा सूटेबल सा जॉब जो आप डिग्री लिए उसके हिसाब से करना है। तो आप जो है उसके सिलेबस से पढ़िए और सिलेक्ट हो जाइए किसी भी तरीके से। तो यही मेरा आप लोग से बस है कि आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने साथियों में प्रचार कीजिए, इसका बताइए कि आप मैं इससे पढ़ा था, और साथियों में बताते रहिए, शेयर करते रहिए। बस और कुछ विशेष नहीं चाहिए हमको आप लोग से, बस इतना मदद कीजिए। और मैं आपका जो है आज जो है आपका हिस्ट्री का ये तीसरा जो वीडियो ला रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ। एक जो है 12th क्लास का हिस्ट्री कंप्लीट वीडियो डाला हूँ, 13 का 13 या 14 चैप्टर उसमें पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया था। 1 घंटे का होगा, आप नहीं देखें तो जल्दी से जाकर देख लीजिए उसको। और दूसरा वीडियो मैं 11th क्लास के हिस्ट्री से 6 टॉपिक का बनाया था, सॉरी 5 टॉपिक का। ठीक है, यायावर साम्राज्य तक। और ये तीसरा जो वीडियो है और उसमें आपका कंप्लीट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं एक वीडियो और लाऊंगा, मास्टर वीडियो। ठीक है, अगर संभव हुआ तो मैं लाऊंगा। हालांकि इतना से आपका जो है इतना 11-12 पढ़ के चले जाइएगा फिर भी आपका एग्जाम शानदार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बूस्ट करने के लिए, आपका हिस्ट्री जो एकदम पकड़ हो जाए, उसके लिए मैं आप लोग का एक और वीडियो लाऊंगा, मास्टर वीडियो। आप उसको देख लीजिएगा, स्नातक स्तर का रहेगा वो, ग्रेजुएट लेवल का। उसके बाद जो है आपको हिस्ट्री में कभी लाइफ में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मोटा मोटी आपको एक आइडिया लग जाएगा, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, कि कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस कारण से हुआ था, ये सब कुछ पता लग जाएगा। तो मात्र जो आपको 4 वीडियो में हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत बेसिक में डाउट होता है तो आप जो है 9th क्लास का और 10th क्लास का मैं हिस्ट्री का वीडियो डाला हूँ। ठीक है, उस एमसीक्यू के उस एमसीक्यू को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 4 वीडियो डाला हूँ तो ये 3 वीडियो, पहला वीडियो आपका हिस्ट्री 12 का कंप्लीट किया हूँ तो ये घंटे का है, और 2 वीडियो 11th क्लास का आधा आधा घंटे का, तो 2 घंटा का वीडियो हुआ। अब इसको 2 घंटा का वीडियो देखिए और दोबारा बार फिर 1.5 के स्पीड से देख लीजिए, दोबारा बार जो है 1.75 के स्पीड से देख लीजिए, फिर आपको धीरे धीरे याद होते चला जाएगा। ठीक है ना, और 2 घंटा का वीडियो होगा आपका 9th-10th का। 4-5 घंटा में आपका जब पूरे 6 से लेके 9th से लेके 12 का हिस्ट्री कंप्लीट हो जा रहा है, तो समझिए जो 4 साल का सिलेबस, तो अब क्या चाहिए। बाकी एक मास्टर वीडियो भी ला दूंगा, कंप्लीट हिस्ट्री में पकड़ हो जाएगा आपका, थोड़ा अच्छे अंदर से आप एक आत्मविश्वास भी आ जाएगा। तो बस आप लोग का यही है कि आप चैनल को शेयर करते हैं, दबा के दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके, आपके जूनियर हो उनको भी बताइए, सीनियर हो उनको भी बताइए, जो दोस्त है, कलीग है, फ्रेंड है, जितने भी चाचा पापा, सबको बताइए जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए इतना बताना ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का। जो आपका चैप्टर नंबर जो आपका कौन सा है, चैप्टर नंबर 6 है, कह रहा है कि 3 वर्ग। ठीक है, उसका क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सारलमा की मृत्यु कब हुई। तो सारलमा की मृत्यु जो हुई थी आपका जो है 814 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि यूरोप पर कौन कौन से बर्बर जातियों ने आक्रमण किया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। डेनों ने भी किया था, नार्मनों ने किया था और सलाबों ने भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंजिल शब्द का संबंध जो है किस देश से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेराबो का निर्माण जो है किस शैली में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोथिक शैली एवं रोमनेस्क शैली में। आगे कह रहा है कि डिवाइन कॉमेडी किनकी पुस्तक, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। डिवाइन कॉमेडी जो पुस्तक है वो दांते की है। ठीक है, दांते की है डिवाइन कॉमेडी। और शेक्सपियर का जो है जितना भी बुक होता है, मोटा मोटी इंपॉर्टेंट बुक जो है आप देख लीजिएगा, क्योंकि शेक्सपियर बहुत ज़्यादा फेमस है। होमर ये सब भी है बहुत ज़्यादा फेमस।
हालांकि दांते का जो डिवाइन कॉमेडी है वो बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेनड़ का संबंध है तो किससे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवास से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट कौन था, तो रॉबर्ट जो था आपका एक कवि था, ठीक है, पोएट था। आगे कह रहा है कि सामंतवाद के पतन के कारण क्या थे, इसका मेन जो कारण था समय समय पर पड़ने वाला अकाल था, महामारी का प्रकोप था और सामंती युद्ध भी था। आगे कह रहा है कि यूरोप में प्लेग जो है कब फैला था, तो प्लेग जो है आपका यूरोप में जो है आपका 1347 से लेकर 1385 से फैला था। जिस तरीके से अभी कोरोना महामारी आया था ना, तो उसी तरह से जब ये प्लेग आया था यूरोप में, तो समझिए कि कोरोना का कुछ नहीं है, इससे भी खतरनाक था। और उस समय जो है मेडिकल साइंस भी उतना डेवलप नहीं था, बहुत ज़्यादा मौत हुआ था इस प्लेग के कारण, ठीक है, और पूरे विश्व लेवल पे महामारी फैल गया था। आगे कह रहा है कि इंग्लैंड में किसानों का विद्रोह कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1381 ईस्वी में, ठीक है। 1381 ईस्वी में क्या हुआ था, फार्मर्स ने वहाँ पे विद्रोह कर दिया था। आगे कह रहा है कि गुलाबों की लड़ाई कब हुआ था, गुलाबों की लड़ाई, ठीक है, आपने अभी तक जो फूले का नाम नहीं सुना होगा, तो आप लड़ाई का भी नाम सुन लीजिए अगर नहीं सुने हैं तो, हालांकि जिन्होंने पढ़ा होगा बेसिक से उनको पता होगा। गुलाबों की लड़ाई कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1455 से लेकर 1485 ईस्वी में, ठीक है, 12 फरोज। नेक्स्ट कह रहा है कि फीफ जो है, फीफ क्या है, तो फीफ जो है आपका जो है वो जो है आपका एक जागीर है, ठीक है, जागीर है, क्या है, ठीक है, जागीर। आगे कह रहा है कि सर्फ किसे कहा जाता है, तो सर्फ किसको कहते हैं बताइए साथियों, तो ये आपको भूदास को कहते हैं, किसको, भूदास को सर्फ कहा जाता है। आगे कह रहा है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप जो है किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रीगोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्क ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट किसे कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घुड़सवार योद्धाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैंटरबरी टेल्स के रचयिता कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जेफरी चौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई, गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में, सॉरी दोस्तों, फ्रांस में हो जाएगा। गुलाबों की जो लड़ाइयाँ हुई थी इंग्लैंड में हुई थी साथियों, ठीक है, मिस्टेक से बोल दिया हूँ, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। और इसका मैं इससे पहले जो है डेट भी बताया था कि गुलाबों की लड़ाइयाँ कब हुई थी, आपको बता चुका हूँ। आगे कह रहा है कि जॉन हस को खूंटे से बांध कर कब जिंदा जला दिया गया था, जॉन हस को खूंटे से बांध कर कब जिंदा जला दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1415 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 नवंबर 1483 ईस्वी को। नेक्स्ट कह रहा है कि हुल्डिक ज्यूगली का संबंध किस देश से था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड से, क्या, हुल्डिक ज्यूगली। नेक्स्ट कह रहा है कि पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इटली में। इटली की राजधानी का रोम, और मुसोलिनी जो है यहीं का था, जो फांसीवाद का क्या था, समर्थक था। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 7 है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा। साथियों अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का व्यू बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 7 के अलावा 11th क्लास के हिस्ट्री का कह रहा है कि अंतिम भोज, द लास्ट सपर नामक विश्वविख्यात चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया, तो बहुत पूछा जाता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो द विंची, ठीक है, लियोनार्डो द कापरी, ये नहीं समझ लीजिएगा, जो कि क्या कहते हैं टाइटैनिक का जो हीरो था, ठीक है। आगे कह रहा है कि पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, माइकल एंजेलो, गिबेर्ती और दोनों नेल्लो, ठीक है। आगे कह रहा है कि बाइबिल के पश्चात सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक के साथ साथ विश्व में प्रथम बार सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक थी। कह रहा है कि जो है बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा जो है कौन सी पुस्तक जो है सबसे ज़्यादा पढ़े जाने के साथ साथ बिकी भी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इरास्मस द्वारा लिखी मूर्ख तत्व की
प्रशंसा, ठीक है, द प्रेज ऑफ फॉली, ठीक है। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि आधुनिक युग का जो है पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी था। दांते भी था, दांते का आपने अभी जस्ट पहले पढ़ा था कि डिवाइन कॉमेडी इसी की पुस्तक का नाम है। मैकियावेली, हॉब्स, सब जो थे क्या थे, तो आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख जो है राजनीतिक चिंतक, मतलब इसको क्या बोला जाता है, फिलोसफर एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, या पॉलिटिकल थिंकर बोल सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि मोनालिसा जो है किस चित्रकार की रचना, और ये बहुत फेमस है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। मोनालिसा जो है आपका लियोनार्डो दा विंची की है, ठीक है, और ये भोजपुरी के मोनालिसा नहीं समझ लीजिएगा। आगे कह रहा है कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया था, तो छापा खाना का जो आविष्कार किया था आपका गुटेनबर्ग ने किया था। किसने? गुटेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि पियटा पियटा मूर्ति किसने बनाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माइकल एंजोलो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोपरनिकस कौन था, बहुत फेमस है भाई, ध्यान रखिएगा इसको, ये खगोल शास्त्री था, ठीक है। कोपरनिकस क्या था, तो खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री का मतलब होता है जो ग्रह संबंधित ये सब चीज़ का अध्ययन करता है उसको खगोल शास्त्री बोलते हैं। आगे कह रहा है कि धर्म सुधार का जो है प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन विक्लिफ को। जॉन विक्लिफ को आपको धर्म सुधार का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। आगे कह रहा है कि इसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है। यूरोप का कालिदास कौन है बताइए साथियों, ये हो जाएगा आपका शेक्सपियर, ठीक है। विलियम शेक्सपियर को जो है यूरोप का क्या किया जाता है, कालिदास कहा जाता है। और भारत का जो है शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, कालिदास को कहा जाता है, उल्टा चलता है थोड़ा, है ना। आगे कह रहा है कि सौर मंडल के ग्रहों के गति संबंधी सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैपलर ने। कैपलर हो गया, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, अभी कुछ देर पहले ही जस्ट बताया हूँ, उसके बाद मैकियावेली हो गया, दांते हो गया, उसके बाद लियोनार्डो दा विंची हो गया। इस सब के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में आप जो है सर्च कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ऊपर नीचे करके जो है कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फ्रांसिस्को पेटार्क को। आगे कह रहा है कि डेकेमेसन किसकी कृति थी, तो ये है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुकासियो की, ठीक है। दांते की आपको जस्ट पहले बताऊँ कौन सी है, तो ये हो जाएगा डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1564 ईस्वी में। शेक्सपियर अंग्रेजी का एक समझिए कि अद्भुत राइटर है, लेखक, कवि भी बोल सकते हैं इसको। इतना ज़्यादा मतलब ये फेमस है कि अगर आदमी को किसी का तो कंपेरिजन करना होता तो कहता है कि अरे तू पढ़ लिख के शेक्सपियर थोड़ी बन जाएगा अंग्रेजी का, मतलब इस तरीके का ये समझिए कि इसका नाम फेमस है। जैसे क्रिकेट में कोई भी चीज़ होता है तो आदमी नहीं बोलता तो तू बड़ा तेंदुलकर थोड़ी बन जाएगा, तो उसी तरह से शेक्सपियर जो है बहुत बड़ा नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। 1564 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, और इसके पुस्तक वगैरह का भी देख लीजिएगा, बुक जितने बुक होंगे, हालांकि मैं कुछ एक वीडियो मास्टर वीडियो लाऊंगा, इस पर थोड़ा बहुत ये सब का डिटेल में रहेगा। कोशिश करता हूँ जितना हो सके आपको पॉसिबल, हालांकि आपको घबराना नहीं है, आप बस केवल ये 3 वीडियो भी एमसीक्यू का देख लीजिएगा, फिर भी आपका जो है काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि न्यूटन का जन्म कब हुआ था, न्यूटन का जन्म कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1642 ईस्वी में। न्यूटन ने 3 लॉ दिया था, आपको पता होना चाहिए। पहला जो है आपका कह रहा है कि पहला लॉ जो है आपका जड़त्व का लॉ है, उसमें कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, और कोई वस्तु गतिमान है मतलब गति में है तो वो चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल जो है, बाहरी फोर्स जो है काम नहीं कर रहा हो। मतलब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, और बाहर गति में है तो गति में रहेगा, जब तक कि कोई बाहरी जो है आपका फोर्स उस पर बल जो है काम नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कोई काम नहीं कर रहा हो तब तक, ठीक है। ये था पहला लॉ। दूसरा लॉ कह रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। डीपी अपॉन टी बराबर क्या होता है, फोर्स हो जाता है। और तीसरा कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये 3 लॉ था न्यूटन साहब का, और एक सेव गिरने के बाद जो है ये 3 लॉ निकाल दिए थे उन्होंने, ठीक है। और पूरे फिजिक्स में बिना आप न्यूटन के समझिए कि आपका फिजिक्स अधूरा है, न्यूटन को समझिए कि आप छोड़ ही नहीं सकते।
आइंस्टीन बहुत बड़े लेवल का साइंटिस्ट हो जाता है, ठीक है। आइंस्टीन का थ्योरी आपको आपके लाइफ में पढ़ना भी नहीं होता ना। अगर आप फिजिक्स का पीएचडी वगैरह नहीं कर रहे हैं तो आइंस्टीन का थ्योरी आपको पढ़ना भी नहीं पड़े। लेकिन न्यूटन साहब को जब से आप 9th में एंट्री लीजिएगा तभी से आपको जो है यह बराबर में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और 11th 12 में तो विकराल रूप ले लेता है, ठीक है। न्यूटन लॉ पे एक चैप्टर ही पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग वगैरह का तैयारी कीजिएगा तब साउंड वेव से लेके हर चैप्टर में घुस जाते हैं न्यूटन साहब, ठीक है। एक सेव गिरने के कारण इनका तहलका मचा दिया था। हालांकि अभी भी उस सेव का पेड़ जो है उसको सुरक्षित रखा गया है क्योंकि धरोहर हो गया है और बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे। तो ये इन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का भी आविष्कार किया था, इसलिए तो फिजिक्स में दिक्कत हो रहा था तो उसके लिए, क्योंकि मैथ जो है फिजिक्स का क्या है, टूल है। आगे कह रहा है कि धर्म सुधार का जो है प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं आपका जॉन विक्लिफ को, ठीक है। जॉन विक्लिफ को क्या बोला जाता है, धर्म सुधार का प्रातःकालीन तारा। आगे कह रहा है कि रोज रोजर बेकन का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1210 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अंधविश्वास का जो है समाप्ति हुआ, कक्षा एवं साहित्य का विकास हुआ, भौगोलिक खोजे हुए। आगे कह रहा है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारण क्या थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। पादरियों का अयोग्य होना, ठीक है, जनता पर आर्थिक बोझ होना, चर्च और राज्य में संघर्ष होना। आगे कह रहा है कि ट्यूडर वंश की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1485 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका जो हो जाएगा आपका ईसाई धर्म का विभाजन हो गया, ठीक है। प्यूरिटन बाद का विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यूरोप के 30 वर्षीय युद्ध का केंद्र कहाँ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में था, ठीक है। मतलब समझिए कि हिटलर के घर में हुआ था 30 वर्षीय युद्ध यूरोप में। जर्मनी भी यूरोप में ही पड़ता है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब पुर्तगाल सब जितना है ना, ब्रिटेन वगैरह सब यूरोप का ही कंट्री है। समझिए कि यूरोप एक ऐसी दुनिया है, मतलब बहुत विकसित दुनिया है, ठीक है। 99% आपको एजुकेशन मिलेगा, बहुत छोटा छोटा देश है, ठीक है। हालांकि क्षेत्रफल कम नहीं है, क्षेत्रफल बहुत बढ़िया रखे हुए हैं वो लोग, लेकिन जनसंख्या 30 लाख 40 लाख और बहुत से बहुत ज़्यादा। जर्मनी वगैरह इटली वगैरह का जनसंख्या जो है 6 करोड़ है। समझिए ब्रिटेन जो हम लोग पे पूरा दुनिया पे शासन किया, उसका आबादी 6 करोड़, पूरे दुनिया को लूट के गया। अब बताइए उसके पास इतना धन संपदा है, मात्र 6 करोड़ का आबादी है, तो सुख करेगा कि नहीं करेगा। उसका इसीलिए रीच ज़्यादा है वो लोग, और हर चीज़ में विकास किया हुआ, साइंस के हर क्षेत्र में वो लोग घुसा हुआ है। आज से नहीं, 1853 में जब भारत उसके गुलाम में था, तब वो अपनी सुविधा के लिए ले जाना था लूट के माल, तो क्या कहते हैं, रेलगाड़ी चला दिया, बिजली चला दिया। बहुत अलग लेवल पे वो लोग का जो है ना एजुकेशन है, ठीक है। उसके ज़माना का भी पुल बनाया हुआ। ये जो मैं आप उसका तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, आप सोचते हुए कि सर तारीफ़ कर रहा है, तारीफ़ करने की बात नहीं, जिसका जो खासियत होता है वो बोलना पड़ता है। आज जो आपका एजुकेशन का थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड है, यूपीएससी जो पीसीएस वगैरह है, उसी इंग्लैंड का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। नहीं तो आज तो देख रहे हैं अपने इंडिया का एसएससी का कॉन्सेप्ट है, रात दिन जो है पेपर लीक होता है। एक यूपीएससी ये देखते हैं जल्दी कभी पेपर लीक होता है, नहीं होता। तो उन लोग का सिस्टम जो था बहुत बढ़िया बनाया हुआ, बहुत फेयर सिस्टम में काम लोग किया है। अंग्रेज ज़माना का बना हुआ पुल 200 150 साल चल जाता है। अभी देखते होइएगा एक शिलान्यास होने से पहले जब पुल गिर जाता है। और ये एक राज्य का कहानी नहीं है, लगभग लगभग हर मोटे मोटे राज्य का ये यही कहानी है। महाराष्ट्र में ही कुछ दिन पहले पुल जो है गिर गया था, तो उसमें एक मजदूर का लड़का भी चला गया, कई कितनों का जान चला गया था। नेक्स्ट जो है आपका कह रहा है कि यूरोप के 30 वर्षीय युद्ध का केंद्र कहाँ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। नेक्स्ट कह रहा है कि वेस्टफालिया की संधि कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1648 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑक्सबर्ग की संधि जो है कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1555 ईस्वी में। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका संस्कृतियों का टकराव, ठीक है। संस्कृतियों का टकराव है, चैप्टर नंबर 8 है। 7 चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री का, क्लास 11th का। और 8वां चैप्टर का आपका पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एंटरप्राइज ऑफ द इंडीज जहाज किसका था, बताइए किसका था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोलंबस का, ठीक है, जिसने अमेरिका का खोज किया था। आगे कह रहा है कि कोलंबस जो है किस देश का नाविक था, नाव चलाता था, ठीक है, वो था आपका जो है जिनोवा इटली का था, ठीक है। आगे कह रहा है कि माचू पिच्चू के राजमहल का निर्माण किन लोगों ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंका सभ्यता वालों ने। आगे कह रहा है कि विश्व की परिक्रमा लगाने का श्रेय किसे जाता है, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको,
ठीक है। विश्व की परिक्रमा जो है लगाने का श्रेय किसको जाता है, तो मेनली जो है इसमें मैगलन है, ठीक है। हालांकि इसका उपयोग सभी मारिएगा, इसका देलकानो भी है, फ्रांसिस ड्रेक भी है। आगे करा कि अमेरिका की खोज किसने की, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस ने। और भारत का वास्को डी गामा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल का, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। और आपको पुर्तगाल के बारे में सबसे एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए इंपॉर्टेंट, कि जो आपका रोनाल्डो जो है, ठीक है, पुर्तगाल का ही है। आगे कह रहा है कि ठीक है, टेनोक्टी टनाल किस साम्राज्य की राजधानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एजटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की कब, तो वो तिथि क्या था, तो ये था आपका जो है 11 अक्टूबर 1492 को, ठीक है। 11 अक्टूबर 1492 को क्या हुआ था, अमेरिका का खोज किया था किसने, कोलंबस ने। कहाँ का यात्री था, तो इटली का तो नाविक था, ठीक है। नाव चलाते चलाते समझिए कि अमेरिका का खोज कर दिया था। आगे कहा कि किस सागर को जो है रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, ठीक है, हार्ट ऑफ रोमन साम्राज्य, ठीक है, रोमन एम्पायर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर को, ठीक है। आगे कह रहा है कि पुर्तगाल के किस राजकुमार को नाविक कहा जाता है। देखिए पहले जो राजकुमार होते थे वो नाव खेपते थे, समझे, प्यार से, मतलब अति से, शौक से। अब जो है कोई नाव खेपता है तो उसको आदमी क्या है, पेशा से होता है, वो पहले शौक से करता था राजा वगैरह में। तो ये हो जाएगा आपका हेनरी, ठीक है। पुर्तगाल के जो हेनरी थे वो शौक से क्या करते, नाविक करते थे। आगे कह रहा है कि कुतुब मीनार का आविष्कार कब हुआ, सॉरी दोस्तों, कुतुब नुमा का आविष्कार कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1380 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि पुर्तगाल स्पेन से कब स्वतंत्र हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1139 ईस्वी में, ठीक है। स्पेन की राजधानी आपको पता होना चाहिए मैड्रिड है। और स्पेन स्पेन में समझिए कि एक प्रथा है, मतलब एक संस्कृति है कि बुल फाइटिंग होता है वहाँ पे, ठीक है। बहुत बहुत धूमधाम से होता है, मतलब भैंसा से एकदम फाइट करता है, तो बहुत खतरनाक होता है, देखिएगा तो मस्त लगेगा, ठीक है ना, स्पेन का। और तीर्थ यात्रा करने का, तीर्थ क्या कहता है, टूरिस्ट के लिए बेस्ट प्लेस है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेशिकरण के क्या क्या परिणाम निकले, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा। समुद्री मार्गों का विकास हुआ, उपनिवेशवाद का विकास हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य में वृद्धि भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इमर्गो मुंडी नामक पुस्तिका की रचना जो है किसने की, इमर्गो मुंडी नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्डिनल ने, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि टालेमी की पुस्तक जियोग्राफी कब प्रकाशित थी, और ये पुस्तक बहुत फेमस है, ये हुआ था आपका 1477 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोने चांदी का देश माना जाता था किसको, किसको जो है सोना चांदी का देश माना जाता था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका को। और सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। आगे कह रहा है कि अब्दुल मजीद जो है कहाँ का व्यापारी था, अब्दुल मजीद जो है आपका जो है भारत का व्यापारी था, ठीक है। आगे कह रहा है कि इसाबेला कहाँ की राजधानी रानी थी, इसाबेला जो है कहाँ की रानी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पेन की, ठीक है। और आगे कह रहा है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया, विश्व का चक्कर, ठीक है, सबसे पहले किसने लगाया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैगलन है, ठीक है। वास्को डी गामा जो है आपको पता होना चाहिए, भारत का खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अरावाक संस्कृति का उद्भव हुआ था कहाँ पे, तो ये हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है आपका कैरिबियन भी हो जाएगा और ब्राज़ील भी हो जाएगा। कैरिबियन जो है आपका वेस्ट इंडीज़ वाला एरिया है ना, ये टापू वगैरह है, ठीक है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो, वेस्ट इंडीज़ वाला जितना भी एरिया है वो सब मिलके जो है ना वो कैरिबियन कहलाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि अरावाक संस्कृति का उद्भव हुआ था कहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, मतलब कैरिबियन और ब्राज़ील। नेक्स्ट कह रहा है कि एजटेक सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। और मैक्सिको जो है अमेरिका के साथ इसका बॉर्डर लगता है। जब डोनाल्ड ट्रंप का सरकार था तो जो है बहुत ज़्यादा इस पर अब पानी को लेकर विवाद हो गया था। और आगे मैक्सिको में जो है क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है,
ठीक है ना। क्राइम जो है बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, ड्रग्स वगैरह तस्करी वगैरह बहुत अलग लेवल पे। नेक्स्ट करा कि केबरल जो है सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा, तो केबरल जो सबसे पहले कहाँ पहुँचा था, तो ब्राज़ील में पहुँचा था। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 11th क्लास के हिस्ट्री का, औद्योगिक क्रांति। साथियों अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा भी हेल्प होता है तो लाइक ज़रूर बनता है आप लोग की तरफ से, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे मस्ट जो है आप शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए, और कुछ हो चाहे ना हो शेयर जरूर करना, हर हालत में आपको शेयर करना है। अपने जितने भी साथी जो तैयारी करते हैं इससे रिलेटेड सबको शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन औद्योगिक क्रांति चैप्टर का है। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में फ्रांस के किस समाजवादी नेता द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लुई प्लेन कुई के द्वारा। ठीक है, लुई और कुई के द्वारा। आगे कहा है कि औद्योगिक क्रांति जो सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है, समझिए कि एक तरह से इंडस्ट्री वगैरह के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन। आगे कहा कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, और ये जो है आपका बहुत पूछा जाता है साथी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थॉमस न्यूकोन को। आगे कह रहा है कि सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैकडम ने। ठीक है, मैकडम एक प्रकार का रोड भी है, आप जब पढ़िएगा सबसे पहले हालांकि ट्रेसागुएट आया था, फिर टेलफोर्ड आया था, फिर मैकडम आया था। ठीक है, लेकिन आविष्कार जो है सड़क निर्माण प्रणाली का किसने किया था, तो मैकडम किया था। इसमें जो दिया गया उसके अनुसार, हालांकि सबसे पहले ट्रेसागुएट आया था, फिर टेलफोर्ड, फिर मैकडम आया था। ये सब रोड का प्रणाली है। जब आप सिविल इंजीनियरिंग में डिटेल में जाएगा तो ये हाईवे जो पढ़ना होता है एक बुक, उसमें ये सब जो है आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, बहुत चीज़ है, डिटेल एक बुक ही पूरा उस पर। तो आप लोग को उतना डिटेल में तो पढ़ना नहीं, बस आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो मैकडम ने। आगे करा कि 1807 ईस्वी में किस अमेरिकी ने प्रथम जो है भाप चलित नौका क्लाइमोट का आविष्कार किया। कहा है कि 1807 ईस्वी में किस अमेरिकी ने प्रथम भाप चलित नौका, भाप से चलने वाला था, ठीक है, क्लाइमोट का आविष्कार किया था, नाव था वो। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट फुल्टन ने। ठीक है, फुल्टन साहब ने कर दिया था आविष्कार। आगे कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स ने। नेक्स्ट कह रहा है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन किस वर्ष हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ, बताइए बताइए जल्दी से। और ये जो है विश्व का सबसे ज़्यादा नगरीय वाला देश है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1955 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि चार्टिस्ट जो आंदोलन क्यों किया गया, तो इसका मेन जो कारण था आपका जो है बालिग जो पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। ठीक है, कि जो व्यक्ति एडल्ट हो गया पुरुष, उसको जो है वोट देने का अधिकार दिया जाए। आगे कह रहा है कि फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेनेमेंट्स क्या था, तो टेनेमेंट्स जो था आपका ये काम चलाओ एक मकान था। ठीक है, टेनेमेंट्स क्या था, एक काम चलाओ मकान। जैसे अभी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखता है कि कोई फिल्म बनाना होता है तो सेट बनाता है डायरेक्टर वगैरह, तो एक तरह से समझिए कि टेनेमेंट्स ही है। आगे कहा कि सबसे पहले जो भूमिगत रेल कहाँ बनी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लंदन की पेडिंगन और फेरिंगटन के स्ट्रीट के बीच। आगे कहा कि सबसे पहले जो है भूमिगत रेल कब बनी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1863 ईस्वी में। ठीक है, और भारत में भी सबसे पहले रेल जो है उसी ने चलाया था, यहाँ पे आया था, तो भूमिगत रेल नहीं था वो था आपका नॉर्मल रेल था उस समय जो चलता था आपका कोयला तोला से। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी का उस समय शासन था, और डाक तार सब वही दे के गया था। इंग्लिश एजुकेशन से लेके आपका यूपीएससी सिविल सेवा, आज जो सार्जेंट देखते हैं आप दरोगा में सार्जेंट पद, वो भी इंग्लैंड का दिया हुआ ही कॉन्सेप्ट है। इस सेक्रेटरी वगैरह जितना कॉन्सेप्ट जो है ना आपका सचिव वगैरह का, जो अभी शिक्षा सचिव है, चाहे के पाठक जो अभी पूरा माहौल बनाया हुआ है, इस सब जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ अंग्रेज का ही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट कह रहा है कि बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पेन में।
नेक्स्ट करा कि जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एडमंड कॉर्टराइट ने। नेक्स्ट करा कि वाष्प चलित रेल इंजन किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थॉमस न्यू कॉम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? 10 घंटा तक आंदोलन चला था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। आगे करा कि बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि रिचर्ड रॉबर्ट्स ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र बनाया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1825 में। आगे करा कि ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया कब? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट करा कि जेथरो टूल ने बीज बोने के लिए ड्रिल यंत्र का आविष्कार किया। ड्रिल यंत्र जो होता है आपको पता होगा, ड्रिलिंग मशीन के बारे में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1701 ईस्वी में जो है जेथरो टूल ने क्या किया? बीज बोने के मशीन का आविष्कार किया। नेक्स्ट जो करा कि माइटले ने लेथ मशीन का आविष्कार किया। लेथ मशीन आपको पता होना चाहिए, वर्कशॉप जो होता है ना, ये लोहा लक्कड़ का जो काम होता है, तो बहुत बड़ा मशीन होता है। हालांकि 5-10 लाख से नीचे है, 5 लाख से उसका रेट वही नहीं होता है। नट बोल्ट जितना भी जो बनता है ये सामान लोहा का, जो है लेथ मशीन पे ही बढ़ता है। तो उस लेथ मशीन का आविष्कार जो है माइटले ने कब किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? डी हो जाएगा, 1800 ईस्वी में। सारा आविष्कार वगैरह जो है ना पुर्तगाली वगैरह ही किया है, पुर्तगाली अमेरिकन वगैरह। भारत में देखिए आविष्कार के मामले में हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, बहुत ज़्यादा ही पीछे हैं। हम लोग के यहाँ जो है एजुकेशन दूसरे टाइप का है, ठीक है ना। आर्थिक एजुकेशन यहाँ पे है, और रिसर्च पेपर में अब तो जो भी इधर था तो सब इतना रेट हाई कर दिया गया एजुकेशन के सेक्टर में। चलिए छोड़िए वो सब बात। आगे करा कि औद्योगिक क्रांति जो है किस सदी में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18वीं सदी में। नेक्स्ट जो चैप्टर, तो साथियों आप लोग का जो है क्लास 11th के हिस्ट्री का जो है आपका 10th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए और साथियों में शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है करा कि यूरोपियों द्वारा जो उपनिवेशों की स्थापना का कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कच्चे माल की प्राप्ति, निर्मित माल की खपत और ईसाई धर्म का प्रचार, तीनों इसका मेन कारण था। आगे कहा कि आबेल जो है तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1642 ईस्वी में। नेक्स्ट करा कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन कुक ने। नेक्स्ट करा कि ब्रिटेन ने अलास्का का भूभाग किससे खरीदा था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस से। आगे कह रहा है कि अमेरिका में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिका में दास प्रथा जो है कब समाप्त की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1865 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि कनाडा की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्केडिनो बियायो के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिका में जो है गृह युद्ध जो है कब आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को। नेक्स्ट कह रहा है कि अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 मार्च 1861 को। नेक्स्ट कह रहा है कि गोल्ड रश जो है अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैलिफोर्निया से। नेक्स्ट कह रहा है कि कनाडा इंडियन एक्ट कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि जॉन विल्केस बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अब्राहम लिंकन की, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्पेनिश का उत्तराधिकार युद्ध कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1713 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्ट ऑफ कनाडा जो है कब पारित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। नेक्स्ट कह रहा है कि प्यूरिटनों ने कहाँ जाकर बस गए? प्यूरिटनो जो था कहाँ जाकर बस गए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। आगे करा कि होपी क्या था? तो होपी जो था आपका एक कबीला था, ठीक है। कबीला होता है कोई भी चीज़ का झुंड जो होता है उसको कबीला बोला जाता है, जनजातियों वगैरह का। आगे करा कि किसका मानना था कि मूल अमेरिकन सभ्यता की विकृतियों से अछूत थे? करा कि मूल अमेरिकन जो थे सभ्यता की विकृतियों से अछूत थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है ए हो जाएगा, ठीक है, रूसो का। और रूसो की एक बहुत फेमस पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रास्ट, बहुत पूछा जाता है। आगे करा कि
ब्रिटेन को फ्रांस से लुइसियाना प्राप्त कब किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट करा कि पेरिस की जो संधि हुई थी कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1783 में। नेक्स्ट करा कि न्यू गिनी का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका से। नेक्स्ट करा कि डिमेंड लैंड का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट करा कि गोरे ऑस्ट्रेलिया की नीति कब समाप्त कर दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1974 में। आगे करा कि क्रिएटिंग ए नेशन में किसका वर्णन किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिडनी का। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी का वर्णन किया गया उसमें। नेक्स्ट करा कि आपका जो क्लास 11th के हिस्ट्री का जो 11th नंबर चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद जो आपका 11th क्लास का हिस्ट्री का कंप्लीट एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। करा कि मंचू राजवंश जो है चीन में कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1644 ईस्वी में। आगे करा कि 1514 में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपियन शक्ति ने प्रवेश किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल ने। आगे कह रहा है कि 18वीं सदी के आरंभ में यूरोपीय लोग जो है चीन से क्या खरीदते थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, चाय, रेशम और मिट्टी के बर्तन। चाय जो है चीन का बहुत फेमस था। ठीक है, पूरे दुनिया को चाय देने में चीन का योगदान है। आगे कहा कि प्रथम जो अफीम युद्ध के पश्चात कौन सी संधि जो है संपन्न की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नानकिंग संधि, अफीम युद्ध के बाद। ठीक है, आगे कहा कि चीनी क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी में। जिस समय जो है जॉर्ज पंचम के समय में भारत में क्या हो रहा था? तो भारत को जो राजधानी था कलकत्ता से दिल्ली जो है शिफ्ट हुआ था। आगे कहा कि कुओमिन्तांग दल का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर sun यat-sen। ठीक है, कुओमिन्तांग डॉक्टर sun यat-sen, ध्यान रखिएगा बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा कि अमेरिका ने किस वर्ष जो है जापान पर बम गिरा दिया? कब बम मारा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1945 ईस्वी में। नागासाकी और हिरोशिमा दो शहर पर गिराया था। आगे कह रहा कि जापान में समुराई किन्हें कहा जाता है? तो समुराई जो है आपको सैनिकों को कहा जाता है। किसको? सैनिकों को कहा जाता है। आगे कह रहा कि 1854 की जो है कानागावा की संधि किनके बीच हुई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? डी हो जाएगा, जापान और अमेरिका के बीच में कानागावा की संधि। आगे कह रहा है कि प्रथम जो है अफीम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, नॉनकिंग की संधि के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा कि सान मिन चू का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी sun yat-sen ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि क्योटो का नया नाम क्या है? तो क्योटो का नया नाम जो है क्या है? तो ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टोक्यो, जो कि अभी जापान की राजधानी है। आगे कह रहा कि डॉक्टर sun yat-sen ने जापान में तुंग मेघ हुई नामक संस्था की स्थापना की कब? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1905 ईस्वी। आगे कह रहा कि डॉक्टर sun yat-sen की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा कि चीनी जनवादी गणतंत्र की घोषणा हुई। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 21 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट कह रहा कि चीन में जो है पेकिंग विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1902 ईस्वी में। आगे करा कि कोहांग क्या था? तो कोहांग जो था आपका एक प्रकार का क्या था? 13 व्यापारियों का समूह था। नेक्स्ट जो करा कि चीन में जो है ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हुंग स्यू चुआप। आगे करा कि साम्यवादी जो है नेता ट्राटस्की किस देश के थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रूस के। आगे करा कि ताइवान जो है चीन से कब अलग हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1949 ईस्वी में। आगे करा कि जापान में जो है सामंतवाद का समापन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट जो है करा कि समुराई किसे कहा जाता था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सामंत की सेना को जो है आपको समुराई कहा जाता था। आगे करा कि सर्वप्रथम जापान में कब रेल लाइन बिछाई गई? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1872 ईस्वी में भारत के बाद जापान में रेल लाइन आया था। लेकिन अभी जो आप कंपेरिजन कीजिएगा रेलवे सिस्टम का जापान का अमेरिका से, तो किसी भी लेवल पे कंपेरिजन नहीं, किसी भी लेवल पे नहीं। आगे कह रहा है कि शिंतो धर्म का संबंध किस देश से है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जापान से। नेक्स्ट जो है कह रहा कि और इस क्लास 11th के हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का कह रहा कि लंबी छलांग वाली नीति का संबंध किस देश से है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चीन से। तो ये था साथ ही आपका 11th क्लास का कंप्लीट हिस्ट्री का एमसीक्यू 11 चैप्टर का। ये आपका तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका था हिस्ट्री का, जो है ऑलरेडी 12 क्लास का कंप्लीट एमसीक्यू का वीडियो डाला हूँ 1 घंटे का, आप उसको जाके देख लीजिए। एक वीडियो डाला हूँ हिस्ट्री का, इससे पहले पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 में डाल दूंगा नाम दे के, आप जाके 3 वीडियो देख लीजिए। आपका 11th और 12 का हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। और अगर समय रहा साथियों, क्योंकि और भी साथियों का वीडियो बनाना है ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी का, अगर समय मिला तो बहुत जल्दी एक मास्टर वीडियो लाऊंगा थ्योरी का, उसमें मैं आपको मोटा मोटी आइडिया दे दूंगा कि हिस्ट्री को पढ़ना किस तरीके से, जो आपको एक आइडिया लग जाएगा अगर समय मिला तो। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए प्रोवाइड कर ही दूँ, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए साथियों, तो ये था आपका जो है 11th क्लास का जो है कंप्लीट आप ख़त्म हो गया 11-12 का। अब जो है बहुत जल्दी जो है आप लोग तैयारी कर लीजिए, अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए, घबराने की बात नहीं है। जो ही एग्ज़ाम का डेट दिया गया उसमें तैयारी हो जाएगा। बस क्या करना है आप लोग को, इस वीडियो को 3-4 बार देख लीजिएगा, ठीक है। जो डाटा वगैरह नहीं हो उसको लिख लीजिएगा, थोड़ा कोई एक नोट्स बना लीजिएगा 2-4-5 पेज का, और उसको याद करिएगा, बार बार समरी कीजिएगा तो बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए साथियों, तो लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।